आदर, अभिनंदन, आभार। मध्य प्रदेश दूरदर्शन के तमाम रसिक श्रोताओं को काव्यांजलि के इस खास कार्यक्रम की ओर से मैं सुनीता पटेल सभी को नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम समर्पित है साहित्य को, कविताओं को, और जो तमाम काव्य के रसिक श्रोता हैं इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आइए, दूरदर्शन मध्य प्रदेश में हम एक बार फिर हाजिर हैं मध्य प्रदेश के उन तमाम कवियों, साहित्यकारों को लेकर आपके सामने, जो आज अपने गीतों से, गजलों से, राष्ट्रीय कविताओं से और प्रकृति को समर्पित अपनी कविताओं से आपको रूबरू हम करवाएंगे। और साथ ही इसके पहले कि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, आइए एक परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ किस तरीके से ये कार्यक्रम चलेगा, जहाँ पर मालवी गीत होंगे और इसके अलावा जो एक लोकल भाषा होती है, एक अपनी भाषा होती है जिसका एक अपनत्व होता है, हम वहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद हास्य तक पहुँचेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं परिचय देना चाहती हूँ, हमारे बीच रतलाम की धरती से मालवी गीत लेकर हमारे बीच पहुँचे हैं आदरणीय अखिल सनेही जी। मैं अखिल जी को बहुत बहुत वंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ ही अगले क्रम में आइए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ भोपाल से अपनी नज़में और क्षणिकाएं लेकर भारती आसुदानी जी हमारे बीच मौजूद हैं। भारती जी का मैं स्वागत करती हूँ दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में। साथ ही अगले क्रम में हमारे बीच मौजूद हैं जो कि मानवीय संवेदनाओं पर बात करते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य पे बात करते हैं, गीतों पर बात करते हैं। दिनेश तिवारी जी इंदौर की धरती से हमारे बीच मौजूद हैं। इंदौर से आपका मैं स्वागत करती हूं दिनेश जी। और साथ ही अगले क्रम में हमारे बीच बैठे हुए हैं राजधानी भोपाल से ही, जो कि अपने नवगीतों के लिए जाने जाते हैं और जिनके नाम में ही मधुर लगता है, मनोज जैन मधुर जी हमारे बीच हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी क्रम में अपने सुमधुर कंठ के साथ हमारे बीच माँ नर्मदा के अंचल से पहुंची हुई हैं, नर्मदांचल से हमारे बीच हैं आरती शर्मा जी, जो कि कविता भी सुनाएंगी, गीत भी सुनाएंगी। तो कविताओं के साथ मैं आपका यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ। और अगले क्रम में दो वरिष्ठ कवि हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ, अपनी हास्य क्षणिकाओं के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। हमारे बीच मौजूद हैं शरद जायसवाल जी, जो कि कटनी से हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपका आदर अभिनंदन करती हूँ। और अगले क्रम में हमारे बीच एक और वरिष्ठ कवि हैं जिनको आप सुनेंगे, राष्ट्रीय कविताओं के लिए वे जाने जाते हैं, अपने गीतों के लिए जाने जाते हैं, आदरणीय तेजपाल सोढ़ी देव जी, जो कि इंदौर से हमारे बीच मौजूद हैं। तो आइए इस परिचय के क्रम के बाद मैं सबसे पहले, क्योंकि काव्यांजलि की जब शुरुआत होती है तो हम सबसे पहले याद करते हैं माँ वाणी को, जो कि हमारे कंठों में वो स्वर देती हैं जिनके माध्यम से हम बोल पाते हैं। कविताओं के माध्यम से कवि अपने शब्द सुमन जिनको समर्पित करते हैं। कार्यक्रम का आगाज चार पंक्तियों से करना चाहती हूँ, सभी का मन चाहती हूँ कि न जाने कब कहाँ कैसे वो भावों को जगाती है, न जाने कब कहाँ कैसे वो भावों को जगाती है, वही गीता रचाती है, वही मानस रचाती है, वही वागेश्वरी देवी ही कविता को रचाती है। ऐसी माँ वीणा पाणी के चरणों में वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ कवि नीरज जी ने कहा है, जिनके माध्यम से हम अपने आप को उस कुल का होने का गौरव प्राप्त करते हैं, हर कवि उस कुल का होने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। उन्हीं की पंक्तियों को समर्पित करती हूँ। और कहा जाता है कि आत्मा का सौंदर्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये कहा जाता है कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। आत्मा के सौंदर्य का काव्य रूप जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और वहीं से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। चार पंक्तियों के माध्यम से मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, वरिष्ठ कवि हमारे बीच हैं। और कहा जाता है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और यूं ही नहीं छू जाते किसी के शब्द दिल की गहराई को, यूं ही नहीं छू जाते किसी के शब्द दिल की गहराई को, धड़कते जज्बात से कागज पर कविता बुनी जाती है, कागज पर कविता बुनी जाती है। ऐसे ही गीत और कविताओं के लिए और अपनी विशेष बोली के लिए जाने जाते हैं, मालवी गीतों के लिए जो जाने जाते हैं, उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। अखिल सनेही जी मध्य प्रदेश रतलाम से हमारे बीच हैं। धन्यवाद सुनीता जी। आदेश हुआ है पहले दो मुक्तक। स्वागत है अखिलेश जी। कि बूंद बूंद और घट घट की अपनी एक कहानी है। क्या बात। बूंद बूंद और घट घट की अपनी एक कहानी है, जो भर जाए बुढ़ापा है, क्या बात, गिरती रहे जवानी है। बहुत अच्छे, एक बार फिर से पढ़िए अखिलेश जी। बूंद बूंद और घट घट की अपनी एक कहानी है, जो भर जाए बुढ़ापा है, जो गिरती रहे जवानी। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक मुक्तक और दे रहा हूँ
कि पत्थर में भी दिल होता है, क्या बात है। रत्ती माशा तिल होता है। पत्थर में भी दिल होता है, रत्ती माशा तिल होता है। रहा अधूरा कभी न पूरा, फिर भी नाम अखिल होता है। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अखिल भाई। अब एक रचना पहले आदेश हुआ है, मालवी जी बेटी स्वागत के ऊपर है। स्वागत उसके है, बाद बिल्कुल। में जो बेटी बचाओ को नारो है, नमक सरीखो खारो है। आहा क्या बात है। क्यों कहना पड़ता है कि बेटी बचाओ? बहुत अच्छा भी, बहुत अच्छा भी। जो बेटी बचाओ को नारो है, नमक सरी को खारो है। इन्हें शक्कर जैसो मीठो कर लो, माँ बहना की इज्जत कर लो। क्या बात क्या है। बात इन्हें है। शक्कर सरीखो मीठो कर लो, बहुत बढ़िया। माँ बहना की इज्जत कर लो। जब बेटी कोख में आवे तो पिछला पुण्य उदय हो ही जावे। क्या बात है। बहुत खूब बात। बहुत जब अच्छे। बेटी कोख में आवे तो पिछला पुण्य उदय हो जावे। समझो घर में लक्ष्मी आवे है, मन आनंदित हो जावे है। बेटी को लालन पालन माँ शक्ति को आराधन है। बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बेटी अच्छा। को लालन पालन माँ शक्ति को आराधन है। कन्यादान भाग में जिनके महादान के अलावे है, बहुत बढ़िया। महादान के अलावे है। हिवड़ा की ठंडक है बेटी। क्या है बेटी? हिवड़ा हिवड़ा की ठंडक है बेटी। माणक थम मंडप है बेटी। शादी पूरी आप उसको देखिएगा कहाँ से बेटी का जन्म स्वागत। होता है, जी, कहाँ स्वागत। विवाह होता है। कि हिवड़ा की ठंडक है बेटी, माणक थक मंडप है बेटी। हंजवारी की उंगली बेटी, क्या बेलन आटो चकली बेटी। अरे वाह क्या बात बहुत है। खूब। हंजवारी की उंगली बेटी, बेलन आटो चकली बेटी। भई की बारात की हल्दी बेटी, बहुत भई की बारात की हल्दी बेटी। जनवासा की जल्दी बेटी, क्या क्या बात बात है। है, क्या बहुत बात है खूब। अखिल भाई। बेटी। बहुत सुंदर। बहुत जनवासा बहुत की बढ़िया। जल्दी बेटी। दरवाजा को नेघ है बेटी, बहुत सुंदर भी। दरवाजा को नेघ है बेटी। तोरण द्वार को शगुन है बेटी। बहुत खूब। दरवाजा को नेघ है बेटी, तोरण द्वार को शगुन है बेटी। और सावन को झूलो है बेटी, सावन को झूलो है बेटी। रक्षाबंधन की धुन है बेटी। चौकोर चूलो है बेटी, आंगन और ओसारो बेटी। वाह बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। खुलो द्वार और तारो बेटी, माता पूजन जवारो बेटी। खुलो द्वार और तारो बेटी, माता पूजन जवारो। जैसी अपना दुख ने पी जावे, ऐसो अद्भुत नजारो क्या बेटी। बात है, बहुत खूब। अपना दुख ने पी जावे, ऐसो अद्भुत नजारो बेटी। और कोरी कापी अक्षर बेटी, क्या बात है। कोरी कापी अक्षर बेटी। माँ गायत्री मंत्र बेटी। वाह। घर आंगन उजियार है बेटी। और माता पिता को प्यार है प्यार बेटी। है। क्या बात माता है, पिता बहुत को खूब। प्यार। वाह कारा की रफ्तार है बेटी, आजकल की बेटियां। कारा की रफ्तार है बेटी, सेना में हथियार है बेटी। आतंकी पर गाज है बेटी, और देश पर राज है बेटी। क्या बात है। बहुत आतंकी पर राज है बेटी, और देश पर राज है बेटी। और मान सदा हमारो बेटी, मत कोख में मारो बेटी। खारा आंसू कोने बेटी, मिश्री जैसी लागे बेटी, मिश्री बात है, जैसी बहुत लागे खूब, बहुत बेटी। सुंदर। ये मालवी का आदेश हुआ था। जी, एक जी, स्वागत। गीत का स्वागत है अखिल भाई। मन स्वागत है। मन से जुड़ी हुई बातें हैं। मन आता है तो ही आदमी लिख पाता है। कि मन के झूले झूल रहा है, आहा मन मन होता भारी। मन मन के झूले झूल रहा है, मन मन होता भारी। मन और मन की महिमा मन ही जाने। क्या बात है, मन का मन आभारी। बहुत सुंदर, बहुत क्या खूब। बात है। क्या बात है। वाह। बहुत अच्छी लय। कि मन का हाँ। माला लेकर, क्या बात मन है। का बहुत अच्छी। माला लेकर सिर्फ तुम्हारा नाम जपा। मन का माला लेकर सिर्फ तुम्हारा नाम जपा। और तपती धूप में बहुत सुंदर, बढ़िया। मान देवता संतों जैसा सदा तपा। तपती धूप में मान देवता संतों जैसा सदा तपा। तो सार सार को गही रहे, क्या बात, माने नहीं असारी। मन क्या बात है, मन बहुत के खूब। झूले झूल रहा है। कि मौसम नित आते जाते हैं, अपनी छवि को गढ़ जाते हैं। अनगढ़ गढ़ना क्या जाने,
बात किंतु सहज ही पड़ जाते हैं। बहुत खूब, वाह, अनगढ़ गढ़ना क्या जाने, किंतु सहज ही पड़ जाते हैं। और पढ़ते पढ़ते जगमुआ, क्या बात है। पढ़ते पढ़ते जगमुआ, बन बैठा संसारी मन। क्या बात है, बहुत मन खूब। के झूले बहुत सुंदर। झूल रहा है, मन मन होता भारी मन। अंतिम है जी। कि सारा जीवन संघर्षों की लंबी एक कहानी है। सारा जीवन संघर्षों की लंबी एक कहानी है। जो सुनता बोरा जाता है, क्या बात है। सुनता बोरा जाता है, उससे पीर अजानी है। और तुम सौंपोगे तो ले लेगा, मेरी इच्छा नहीं है, तुम सौंपोगे तो ले लेगा, खुशियाँ सारी प्रभारी मन। क्या बात क्या बात है, है। प्रभारी का अच्छा के प्रयोग। झूले झूल रहा है, मन मन होता भारी मन, मन के झूले। बहुत खूब। वाह वाह वाह, मन के झूले। वाकई अच्छे अखिलेश, ये बहुत अच्छे। मन है जो हमें हर मोड़ पर कहीं ना कहीं वो भाव सिखाता है, और यही मन है जो हमें कविता गढ़ाता है। तो ये उतार चढ़ाव ही होता है जो जीवन में हमें कविता लिखने के लिए प्रेरित भी करता है। बहुत सुंदर पंक्तियां आदरणीय अखिल सनेही जी रतलाम से हमारे बीच आए, और मालवी में बहुत सुंदर, क्योंकि जो भाषा का एक मिठास होती है, बहुत सुंदर कविता आपने कही, और पूरा मंच जो है सराहना करता है। आइए, आपने बेटियों पर बात की है तो मैं आमंत्रित एक बेटी को ही करना चाहती हूँ। और ये कहा भी जाता है कि ओस की बूंद सी होती है बेटियाँ, ओस की बूंद सी होती है बेटियाँ, दर्द का एहसास हो तो रोती हैं बेटियाँ, दर्द का एहसास हो तो रोती है बेटियाँ। और बेटा तो लाज रखेगा बस एक ही कुल की, बेटा तो लाज रखेगा बस एक ही कुल की, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियाँ। बहुत सुंदर, बहुत तो आइए खूब। एक ऐसी ही बेटी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ जो कि हमारे बीच भोपाल से ही मौजूद हैं। हाइकू एक बहुत सुंदर विधा होती है, वो उसमें बात करती हैं, नज़में कहती हैं, क्षणिकाएं कहती हैं, क्या कुछ कहेंगे। आइए उन्हीं से सुनते हैं। हमारे बीच भारती आसुदानी जी हैं, राजधानी भोपाल से। भारती जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं कुछ हाइकू से अपनी कुछ रचनाएं पेश कर रही हूँ। स्वागत है। मेरी पहली हाइकू रचना है काली सफ़ेद। काली सफ़ेद रंगीनियाँ समेटती, आहा, काली सफ़ेद रंगीनियाँ समेटती, नयन भेद, बहुत बढ़िया। नयन भेद। इसी तारतम्य में दूसरी हाँ, स्वागत है, स्वागत, बढ़िया। जोड़ घटाना, जोड़ घटाना, घटाना, गुणा भाग का हल सही बताना, आहा, सही बताना। क्या बात। बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चेतन जड़, चेतन जड़, चेतन जड़ धरा पर धरा है, क्या बात। क्या बात। चेतन जड़ धरा पर धरा है, किसे पकड़। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर प्रयोग। चेतन जड़ धरा पर। दूसरी जी, तवे पे रोटी, तवे पे रोटी, रोटी भूख है बराबर, बड़ी न छोटी, आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। ख्वाब रंगीन, ख्वाब रंगीन, ख्वाब रंगीन पर हकीकत से परे, आहा, अच्छा। बिल्कुल अच्छा। कुछ हसीन, कुछ हसीन, कुछ हसीन, विद्यमान है, विद्यमान है केवल नाद स्वर, बहुत वाह अच्छी। वाह, विद्यमान है केवल नाद स्वर, गुंजायमान, गुंजायमान, बहुत खूब। किया संकल्प, हम्म, किया संकल्प, थी कठिन डगर, नहीं विकल्प, आहा, अच्छा। बहुत बढ़िया। खरे या खोटे, अरे यार, खरे या खोटे, खरे या खोटे, सच्चाई से परे, क्या बात। कुछ मुखोटे, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात। कुछ बहुत अच्छा। एक बार फिर से बढ़िया। बहुत बढ़िया। खरे या खोटे, सच्चाई से
सच्चाई से परे कुछ मुखौटे, मुखौटे बहुत सुंदर। बहुत शानदार। कुछ अहम, कुछ अहम अनमोल रिश्ते, आहा, अहम अनमोल रिश्ते। फिर वहम, फिर वाह वहम, वाह बहुत खूब बढ़िया। सच्चाई है ये। फिर वहम। फिर वहम। कठपुतली, कठपुतली नचे इशारे से आहा, बिना उंगली। क्या बात है। अच्छा वाह वाह वाह, क्या बात कही। ये मैं बहुत सुंदर आखिरी बात है। आखिरी हाइकु। जी जी स्वागत। रस्म रिवाज, रस्म रिवाज दिखावे में उलझा हाँ, पिस्ता समाज। क्या बढ़िया। अच्छा बहुत अच्छा। बहुत खूब बहुत खूब। मैं एक अपनी नज्म पेश जी करना जी चाहती स्वागत हूँ स्वागत। कि मैं रक्त हूँ, मैं रक्त हूँ। मैं रक्त हूँ, बड़ा सख्त हूँ। मैं रक्त हूँ, बड़ा सख्त हूँ। मेरा सफर तो तेरे जिस्म तक, मेरा सफर तो तेरे जिस्म तक, तेरी रूह से मैं रक्त हूँ। क्या बहुत बढ़िया क्या बात है। मैं रक्त हूँ, अच्छा। बड़ा सख्त हूँ। मैं रक्त हूँ, बड़ा सख्त हूँ। मैं वक्त हूँ, मैं वक्त। मैं वक्त हूँ, बड़ा सख्त हूँ। बहुत खूब। मैं रुकूंगा नहीं, बहुत बढ़िया। भले रुकेगा तू। क्या बात क्या बात है। अच्छा बहुत है। बढ़िया आपको। मैं रुकूंगा नहीं, भले रुकेगा तू। मुझे पकड़ के रख, आहा, मुझे पकड़ के रख। मैं सशक्त क्या हूँ, बात है। बहुत अच्छा। मुझे पकड़ के रख। मैं बढ़िया सशक्त हूँ। मैं सशक्त हूँ बहुत खूब और मैं रक्त हूँ, बड़ा सख्त हूँ। सुंदर। मैं रक्त हूँ, बड़ा सख्त हूँ। आदम तू जोड़े उम्र भर, आदम तू जोड़े उम्र भर, और परिंदा न जोड़े दूजे पहर। क्या बात है। बहुत अच्छा। आदम तू जोड़े उम्र भर, और परिंदा न जोड़े दूजे पहर। पहर। कड़ी लालच की मैं सशक्त हूँ, क्या बात है। बहुत अच्छा। कड़ी लालच की मैं सशक्त हूँ, और मैं रक्त हूँ, बड़ा सख्त हूँ। मैं रक्त हूँ, बड़ा सख्त क्या हूँ। बात। बहुत खूब, आखिरी बहुत दो खूब लाइनें, भारती जी। आखिरी दो लाइनें जी, 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 ध्यान स्वागत। चाहती हूँ कि आदि से लेके अंत तक, आदि से लेकर अंत तक। आदि से लेके अंत तक, और मेरी पहुंच केवल तुम तक। क्या बात है। आदि से लेके अंत तक, और मेरी पहुंच केवल तुम तक। मैं मुरीद तेरा भक्त हूँ, क्या बात। बहुत मैं अच्छा। मुरीद तेरा भक्त हूँ, और मैं रक्त हूँ, बड़ा सख्त हूँ। क्या बात। मैं बहुत सुंदर। रक्त हूँ, बड़ा सख्त। बड़ा सख्त हूँ। बहुत सुंदर भारती जी की प्रस्तुति। और हाइकू जो विधा है, आप देखिए किस तरीके से जो बात वो करती हैं, और उस छोटी छोटी बात में जीवन का सार जो है कविताओं के माध्यम से निकल कर आता है। बहुत सुंदर भारती जी वाकई। और इस विधा के लिए धन्यवाद। वाकई बहुत कम कवि हैं जो जाने पहचाने जाते हैं, और आप उनमें से एक हैं। और मध्य प्रदेश की धरती से आपको विशेष तौर पर बधाई देती हूँ। और आइए अगले क्रम में मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो कि बहुत दूर से चलकर आए हैं, और कहीं इसलिए भी दूर से चलकर आए हैं क्योंकि कविता का सफ़र इनका काफ़ी लंबा रहा है। अपने गीतों के लिए जाने जाते हैं। प्राकृतिक जो नज़ारे हैं उनको देखकर भी कविताएं कहते हैं, संवेदनाओं पर बात करते हैं, और कहीं ना कहीं जो नाम होता है इनका उपवन लगाते हैं। तो उपवन जैसी कविताएं हैं इनकी। तो मुझे कुछ पंक्तियां दिनेश तिवारी जी के लिए याद आती हैं कि बर्फ जब पिघलती है सरिता का जन्म होता है। बर्फ जब पिघलती है सरिता का जन्म होता है। पाप घट छलकता है सीता का जन्म होता है। क्या बात है। पाप बहुत अच्छा। घट छलकता है सीता का जन्म होता है। और रोते रोते जब आंख के आंसू जुबां पर आ जाएं, रोते रोते जब आंख के आंसू जुबां पर आ जाएं, तब कहीं जाकर कविता का जन्म क्या होता बात है। है। बहुत तो सुंदर। कविता को जीना पड़ता है, उस भाव से सीना पड़ता है, सिंचित करना पड़ता है, तब दिनेश तिवारी उपवन जैसे कवि उत्पन्न होते हैं। उपवन जी का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। काव्यांजलि के सभी दर्शकों का मेरा आत्मिक अभिनंदन। स्वागत। जीवन में बहुत सारी चीज़ें उसकी होती है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता है। जी जिंदगी के इन बनते टूटते क्षणों के बीच आज के आम आदमी की कहानी लिखी जा रही है। उसके अर्थ कई अर्थहीन है तो कई अर्थ खोज रहे हैं, लेकिन इन सारी विद्रूपताओं और विषमताओं के बीच मनुष्य कहीं ना कहीं अपने हंसने और मुस्कुराने का समय खोज ही लेता है। लेकिन देखने में ये आ रहा है, वर्तमान दौर की ये हकीकत है कि बहुत सारे इंसान अपने जीने का अर्थ सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हीं को लेकर मैंने रचना लिखी जी, है जी, स्वागत। कि आदमी
जीवन में धरती पर बोझ न बने, उसका जीवन परमार्थ में और परोपकार में बीते, उसी दृष्टिगत रखते हुए मैंने रचना जी, लिखी जी, है। स्वागत है। आप सभी का आशीष चाहते हुए रचना का शीर्षक है धरती बोझ न बने। मुझे सख्त नफरत है धरती पर बोझ बने इंसानों से। वाह क्या क्या बात है, बात अच्छा। है, मुझे बहुत बड़ी बात। सभी का ध्यान सख्त चाहूंगा मैं। नफरत है। मुझे सख्त नफरत है धरती पर बोझ बने इंसानों से। मुझे सख्त नफरत है मनहूस और मक्कार लोगों से। वाह क्या बात है। मुझे सख्त नफरत है मनहूस और मक्कार लोगों से। मुझे सख्त नफरत है अकर्मण्य और चापलूस लोगों से। बहुत वाह, अच्छा। वाह, वाह। मुझे बहुत सख्त नफरत है अकर्मण्य और चापलूस लोगों से। मुझे सख्त नफरत है देशद्रोही, हिंसक और चुगलखोरों से। क्या बात, बहुत क्या अच्छा। बात है, बहुत बढ़िया। मुझे सख्त नफरत है आलसी और निकम्मे लोगों से। लोगों से मुझे सख्त नफरत है कपटी, ईर्ष्यालु और जलनशील लोगों से। वाह वाह वाह। मुझे सख्त नफरत है विश्वासघाती लोगों से। मुझे सख्त नफरत है विश्वासघाती लोगों से। उपरोक्त सभी, सुनीता जी आपका विशेष ध्यान चाहूंगा, बिल्कुल, उपरोक्त सभी अच्छे परिवेश को दूषित करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। उपरोक्त सभी अच्छे परिवेश को दूषित करते हैं। कर्मशील, लगनशील लोगों के मार्ग में बस रोड़ा बनते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। कर्मशील, लगनशील लोगों के मार्ग में बस रोड़ा बनते हैं। बेवजह रोड़ा अटकाते हैं, बेवजह रोड़ा अटकाते हैं। इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखो। क्या बात है, बात है। बहुत इसलिए अच्छा। बहुत इनसे अच्छी दूरी नसीहत। बनाकर रखो। प्यार करो कर्मशील, मेहनत कश लोगों से। मेहनत कश। प्यार करो कर्मशील, मेहनत कश लोगों से। प्यार करो देश प्रेमी, दयालु लोगों से। क्या बात, बहुत अच्छा प्यार संदेश। करो देश प्रेमी, दयालु लोगों से। प्यार करो उपकारी और परोपकारी लोगों से। वाह वाह, बहुत सुंदर। प्यार बहुत करो सुंदर। उपकारी और परोपकारी लोगों से। प्यार करो पीड़ित मानवता की सेवा करने वालों से। वाह बहुत सुंदर। प्यार करो पीड़ित मानवता की सेवा करने वालों से। यही सफल और सार्थक जीवन का ध्येय है। बहुत शुभ, बहुत यही बढ़िया। सफल और सार्थक जीवन का ध्येय है। मेरी अगली रचना जी, है, जी, स्वागत। रचना का शीर्षक है घाट बंदी नावों का पैगाम। वाह आप सभी का घाट बंदी ध्यान नावों का चाहूंगा। पैगाम, बहुत घाट स्वागत। बंदी नावों का पैगाम। वे भी क्या दिन थे जी। जब घाट बंदी नावों की लहरों ने पीठ थपथपाई थी। आहा। वे भी क्या दिन थे जब घाट बंदी नावों की लहरों ने पीठ थपथपाई थी। यकीनन लहरों को नावों पर अगाध विश्वास होगा। यकीनन लहरों को नावों पर अगाध विश्वास होगा। लहरें नाविक को सही रास्ता बताती है। बहुत खूब। लहरें नाविक को सही रास्ता बताती है, अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। वह इंसान की मानिंद कभी किसी को धोखा नहीं देती। बहुत बढ़िया। वह इंसान की मानिंद कभी किसी को धोखा नहीं देती और न ही कपट और जलन रखती है। वाह और न ही कपट और जलन रखती है। लहरों और नावों में चोली दामन का साथ होता है। वाह वाह वाह। लहरों और नावों में चोली दामन का साथ होता है। दोनों की मित्रता परवान चढ़ी होती है। वाह वाह। दोनों की मित्रता परवान चढ़ी होती है। लहरें अटूट विश्वास का प्रतीक है। बहुत खूब। लहरें अटूट विश्वास का प्रतीक है। नावें हमेशा के साथ संबल का प्रतीक है। वाह नावें संबल का प्रतीक है। लहरों और नावों की प्रगाढ़ता धरती के जीव इंसान के लिए एक प्रेरणा का सबक है। क्या बात है। एक प्रेरणा का सबक है। लहरें कभी खत्म नहीं होती। वाह लहरें लहरें कभी खत्म नहीं होती। वे हमेशा सहयोग के लिए ताउम्र जिंदा रहती है। बहुत खूब, क्या बात है। वे ताउम्र जिंदा रहती है और एहसास कराती है इंसान को कि सहयोग ही चट्टान को धराशायी करता है। वाह वे एहसास कराती है कि सहयोग ही चट्टान को धराशायी करता है। मेरी अगली रचना है, क्योंकि आज का ये जो दौर चल रहा है इसमें गांवों को शहरों की हवा लग गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आत्मीयता गांवों में थी, जी, जी। जो चौपालों पे बैठ के लोग बातचीत किया करते बिल्कुल, एक थे, छोटी दुख रचना की सर, बात बिल्कुल, किया करते थे, वो सब चीज अब गौण हो गई है। उसी पे जी जी। मेरी रचना है, आप सभी का ध्यान चाहूंगा। और सुनीता जी विशेष आपका। जी जी स्वागत। गांव अब गांव नहीं रहे। गांव अब गांव गांव नहीं रहे। अब गांव नहीं रहे। क्या बात है। गांव की
अब शहरों की हवा लग चुकी है, वाह गांवों को अब शहरों की हवा लग चुकी है। 4 दशक पुराने वे अब गांव नहीं रहे, 4 दशक पुराने वे अब गांव नहीं रहे। आत्मीयता, अपनापन सब नेस्त नाबूद हो गए। क्या बात है, बहुत खूब। आत्मीयता, अपनापन सब नेस्त नेस्त नाबूद हो नाबूद गए। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सब बुरी तरह से सब लील गए, आहा, सब बुरी तरह से लील गए। रिश्तों में जंग लग गई, सब अपने पराये हो गए, सब अपने पराये हो गए। गांव की पगडंडी भी अब अनमनी और उदास है। क्या बात है। गांव की पगडंडी भी अब अनमनी अनमनी और और उदास उदास है। है। गांव में अब सीमेंट कंक्रीट के जंगल उगाए हैं, गांव में अब सीमेंट कंक्रीट के जंगल उगाए हैं। गांव में अब चौपाल नहीं लगती, आपस में बतियाना का दौर एक ख्वाब सा हो गया। बिल्कुल, वो चित्रांकन रामू वाकई काका आपने की नजर छाछ आया। और दूध, रामू काका की छाछ और दूध क्या बात जो है। कभी पूरे गांव को मुफ्त में मिलती थी, अब समय के मान से सशुल्क बिकती है। वाह बहुत अब अच्छा। समय के मान से बहुत सुंदर। सशुल्क बिकती है। बहुत बदल गया है मेरा गांव, बस यादों में ही रह गया मेरा अरे गाँव। वाह, क्या बात है। यादों में ही रह वाह वाह वाह, बहुत सुंदर दिनेश तिवारी जी। और जैसा कि मैंने परिचय दिया था, प्रकृति को लेकर, संवेदनाओं को लेकर बात करते हैं। नाविक की बात की, वो समंदर जिसकी रेत और वो गिलहरी हमारे जहन में आ जाती है, जिसको भगवान श्री राम ने अपने हाथों से सिराहा था और तब कहा था कि वहाँ पर जो मल्लाह थे कि तुम आए हो द्वार हमारे, हम तुम्हें पार कर रही हैं, और जब हम आए द्वार तुम्हारे तो हमको पार कराना। तो भगवान श्री राम से ऐसा कहा था लहरों ने, नाविकों ने, और वो वाकई एक एक वृत्तांत था, वो वहाँ पर अभी भी जीवंत है। और ऐसी ही जीवंतता का प्रतीक दिनेश तिवारी जी, एक एक पंक्तियाँ जो हैं प्रकृति को समर्पित, संवेदनाओं को समर्पित, बहुत उम्दा, बहुत का अच्छा काव्य पाठ। और अगले क्रम में मैं एक और बेटी को आवाज़ देना चाहती हूँ, हमारे बीच माँ नर्मदा के अंचल से आई हुई हैं, नर्मदापुरम से। और जैसा कि वो गीत में बात करती हैं, विधा उनका श्रृंगार है, तो आरती जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से कि थक के बैठे परिंदों को परवाज देती हूँ, थक के बैठे परिंदों को परवाज देती हूँ, गीत को अनूठा सा अंदाज देती हूँ, गीत को अनूठा सा अंदाज देती हूँ, और आपके कानों में जो मिश्री सी घोल दे, क्या बात है। आपके कानों में जो मिश्री सी घोल दे, कृष्ण की ऐसी बंशी को आवाज देती हूँ, वाह, 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 कृष्ण की बहुत ऐसी बंशी को आवाज देती हूँ। हमारे बीच नर्मदापुरम से आरती शर्मा जी, स्वागत। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे शब्दों में आपने मुझे आमंत्रित किया सुनीता जी, आपकी मधुर भाषा में। सबसे पहले नमन करते हुए, स्वागत। नमन करती हूँ माँ धरती, नमन तुझको माँ भारती, आहा, माँ लक्ष्मी दुर्गा नमन तुमको, नमन तुमको माँ सरस्वती, वाह, पूजन अर्चन सबका करूं, सबकी उतारूं आरती, सबकी उतारूं आरती। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। शहीदों को नमन करते हुए, चूंकि जहाँ भी स्वतंत्र भारत में हम निवास कर रहे हैं, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण उनको याद करना आवश्यक है। ऐसा महसूस करते हुए थोड़ी सी एक अपनी रचना लिख रही बोल रही हूँ, स्वागत। छोटी सी। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लेकर, उनका नाम जुबां पर लेकर पलकों को झपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, उनकी क्या बात। यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। इस शहादत की मिट्टी का, इस शहादत की मिट्टी का कतरा कतरा महका है, गर्व है इस धरती पर हमको, माथे तिलक लगा लेना, हाँ माथे तिलक लगा लेना। अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। बहुत खूब। हर बच्चा बाजी राउत है, हर बच्चा बाजी राउत है। जब अवसर पड़ेगा तो हमारे भारत में क्या स्थिति रहेगी, जी स्वागत। जो रही है पहले भी। हर बच्चा बाजी राउत है, युवा सुखदेव दिखाई देता है, शान तिरंगे की रखने को, शान तिरंगे की रखने को तूफान दिखाई देता वाह, वाह, है, वाह, बहुत खूब, शान बहुत खूब। तिरंगे की रखने को तूफान दिखाई देता है। वंदे मातरम हर धड़कन का, जैसे ही गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की धुन सुनाई देती है, उसको अनुभव करते हुए लिखती हूँ। जी स्वागत। वंदे मातरम हर धड़कन का साज सुनाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है।
एक शहीद की पत्नी, नवविवाहिता पत्नी, अपने पति की आदेश आने पर तुरंत जब वह अपनी सरहद पर चला जाता है तो क्या क्या मन में उसके भाव जी। आते हैं, स्वागत। ये पढ़ना चाहती हूँ। यूं डबडबाई नजरों से विदा किया हमने उन्हें, क्या बात है। यूं डबडबाई नजरों से विदा किया हमने उन्हें, होठों पर मुस्कान भरी अश्रु छलक नहीं पाए। होठों पर मुस्कान भरी अश्रु छलक नहीं पाए, हृदय रुदन को बेताब मगर, नवविवाहिता पत्नी का पति जब जा रहा हो, मिलन की पूरी बेला भी नहीं हुई अभी, हृदय रुदन को बेताब मगर हम होठ खोल कर मुस्काए, यूं डबडबाई नजरों से विदा किया हमने उन्हें, अश्रु छलक नहीं पाए। कैसा संघर्ष है अंतः में, कैसा संघर्ष है अंतः में, कोई उनको भी बतलाए, अश्रु बूंदें भी प्यासी थीं, रोना चाहती थी, अश्रु बूंदें भी प्यासी थी, चेहरे पर गजब उदासी थी, अश्रु बूंदें भी प्यासी थी, चेहरे पर गजब उदासी थी, खुद समझे ना समझा पाए, खुद समझे ना समझा पाए, आँखों से ओझल होने तक, क्या बात, अच्छा। आँखों से ओझल होने तक, जिस राह चले उस मंजिल तक, अभी तो विवाह की परंपरा शुरू हुई थी, जिस राह चले उस मंजिल तक, खुद पहुँचे ना पहुँचा पाए, खुद पहुँचे ना पहुँचा पाए, यह कैसा अंतस है, कैसा संघर्ष है अंतस में, कोई उनको भी समझाए, कोई उनको भी समझाए। बहुत खूब आरती जी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक बलात्कार से पीड़ित एक कन्या किशोरी के विषय में लिखती हूँ कि हमने तो सजा सुना दी, हमने मोमबत्तियां जला दी, उसके मन की क्या व्यथा थी। स्वागत। एक सवाल जो द्रवित करता है, जिसने तन को नोच लिया, जिसने तन को नोच लिया, मन झकझोर दिया, जिसने तन को नोच लिया, मन झकझोर दिया, जीवन भी छीन लिया और दलदल में फेंक दिया, क्या बात है। जीवन भी छीन लिया और दलदल में फेंक दिया, उसको महज मृत्यु देकर, फांसी की सजा सुनाने के लिए हम लग जाते हैं पीछे, उसको महज मृत्यु देकर, इस समाज से मुक्ति देकर, इस समाज से मुक्ति देकर, अपराध कैसे खत्म होगा, मेरा इंतकाम कैसे होगा, वाह वाह वाह। अपराध कैसे खत्म होगा, मेरा इंतकाम कैसे होगा, उसको खौफ ज़दा करना होगा, जैसा भयभीत में उस समय थी। उसको खौफ ज़दा करना होगा, निर्वस्त्र करो चौराहे पर, वाह बहुत अच्छे। निर्वस्त्र करो चौराहे पर, नपुंसक बन जीना होगा, गरम शलाका से उसके माथे पर बलात्कारी लिखवा दो, जितनी जिल्लत सही है मैंने, कुछ तो उसको दिखला दो, बहुत बढ़िया जितनी आरती जी, आरती जिल्लत जी, बहुत सही बढ़िया। मैंने, कुछ तो उसको दिखला दो, चीख चीख कर उस अबला ने यही फरियाद करी होगी, पूरे जीवन की स्मृतियां पल भर में गुजरी होंगी, माँ का अंचल पिता की उंगली चिथड़े तन के ढूंढी होगी, तड़प तड़प कर वह अबला कितनी बिलखी होगी, तड़प तड़प कर वह अबला। बहुत सुंदर, कितनी बहुत सुंदर आरती जी। धन्यवाद। इतना उम्दा आप पढ़ रही हैं, यकीन मानिए मुझे लग रहा है कि सुनते जाएं, क्योंकि जो मानवीय संवेदनाओं के साथ स्त्री विमर्श की बात करना, और सबसे महत्वपूर्ण ये जो बात होती है कि जैसा मैंने परिचय आरती जी का दिया, श्रृंगार की बात होती है या अंगार की नारी क्या होती है, 4 पंक्तियां मैं समर्पित आपको करना चाहती हूँ कि घटे श्रृंगार जीवन में, जब हाथ में चूड़ियां होती हैं जी, घटे श्रृंगार जीवन में, कलम श्रृंगार लिखती है। जी हाँ। जब जीवन में श्रृंगार घटता है, जब प्रेम घटता है तो कलम श्रृंगार लिखने लग जाती है। घटे श्रृंगार जीवन में, कलम श्रृंगार लिखती है, मिले जब दाद अपनों की, कलम आभार लिखती है, मिले आभार अपनों की, कलम आभार लिखती है। दाद और आभार वही होता है जो हम कवियों को एक अपनी आत्मीयता से जोड़ता है। और जो पंक्तियां मैं आपको समर्पित करना चाहती हूँ वो क्या, एक नारी जब श्रृंगार के बाद देशभक्ति की बात आती तब कहना चाहती हूँ कि घटे जब प्रेम जीवन में, कलम श्रृंगार लिखती है, मिले जब दाद अपनों की, कलम आभार लिखती है, जो मेरे देश का सम्मान खतरे में नजर आए, बन के तलवार दुर्गा सी, कलम अंगार लिखती है, क्या बात है, बहुत कलम सुंदर। अंगार लिखती है। तो आइए
कुछ ऐसी ही पंक्तियों के बाद, क्योंकि नारी विमर्श के बाद में एक राष्ट्रीय स्तर के कवि जो कि हमारे बीच वयोवृद्ध कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं, एक लंबा अनुभव उनका रहा है और उनको सुनना भी हमारा सौभाग्य है। मैं बड़ी ही आत्मीयता के साथ और वंदन के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ, हमारे बीच इंदौर से पधारे हैं तेजपाल सोढ़ी देव जी। आमंत्रित करती हूँ आप सभी की तालियों और दाद के साथ। स्वागत। धन्यवाद सुनीता जी। अभी नारी शक्ति विद्यमान है हमारे मंच पर, उनके लिए एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम स्वागत। कि नारी शक्ति को जगाना होगा, आहा, नारी शक्ति को जगाना होगा, दुर्गा का अवतार बनाना होगा। वाह, क्या बात है। नारी शक्ति को जगाना होगा, दुर्गा का अवतार बनाना होगा, फिर करना नारी मुक्ति की बातें, फिर करना नारी मुक्ति की बातें। पहले शब्दकोश से अबला को हटाना होगा, बहुत बढ़िया। क्या बात है। फिर बहुत करना बढ़िया। नारी मुक्ति की बातें, पहले शब्दकोश से अबला को हटाना होगा। एक श्रृंगार पे मुक्तक है कि यादों की फुहारें उनके बदन से लिपट आई है। क्या बात है। तिवारी जी यादों गौर के चाहूँगा। यादों के फुहारे उनके बदन से लिपट आई है, बीती सदियाँ चंद लम्हों में सिमट आई वाह है। वाह वाह वाह। यादों के फुहारे उनके बदन से लिपट आई है, बीती सदियाँ चंद लम्हों में सिमट आई है। उनको देखा तो सब्र का बांध टूट गया, क्या बात है। उनको देखा तो सब्र का बांध टूट गया। क्या बात। अश्कों की नदी आंखों में सिमट आई है। क्या वाह, बात है। वाह, वाह। अश्कों की उनको नदी देखा आंखों में। तो सब्र का बांध टूट गया, अश्कों की नदी आंखों में सिमट आई है। एक देशभक्ति पे मुक्तक है जी स्वागत। कि खून दे देंगे हम इस चमन के लिए, जान दे देंगे हम इस वतन के लिए, खून दे देंगे हम इस चमन के लिए, जान दे देंगे हम इस वतन के लिए। कामयाब न होंगे ये दुश्मन कभी, क्या बात है। कामयाब न होंगे ये दुश्मन कभी, हम तिरंगे को झुकने न देंगे कभी, बहुत खूब। हम तिरंगे को झुकने न देंगे कभी। क्या बात है। एक राष्ट्रीय गीत है जी स्वागत। कि धरा को गगन से मिला देंगे हम, धरा को गगन से मिला देंगे हम, प्यार का एक जहां बसा देंगे हम, धरा को गगन से मिला देंगे हम। जो दंगे कराए मेरे देश में, जो दंगे कराए मेरे देश में, तो मिट्टी में उसको मिला देंगे हम, तो मिट्टी में उसको मिला देंगे हम। सरहद पे जो एक कदम भी बढ़ेगा, सरहद पे जो एक कदम भी बढ़ेगा, तो नदियाँ लहू की बहा देंगे हम, बहुत खूब, तो बहुत खूब। नदियाँ लहू की बहा देंगे हम। दौलत जो छीने मेरे देश क्या बात है। की, दौलत जो छीने मेरे देश की, भिखारी उसे फिर बना देंगे वाह वाह वाह, हम, बहुत सुंदर पंक्तियां और भिखारी उसे फिर
बना देंगे हम। आइए अब अंतिम दादू की जो प्रस्तुति थी, वाकई समय की कमी है लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे रोकना पड़ रहा है अंतिम और पंक्ति मैं सुनना तो बहुत चाहती हूँ और ज़रूर आपको हम पुनः आमंत्रित करेंगे काव्यांजलि के इस कार्यक्रम में। लेकिन हम दो कवियों को और आमंत्रित करना चाहते हैं और यकीन मानिए कविता एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्यास रह जाती है और प्यास होनी भी चाहिए, क्योंकि आज जो आप सुन रहे हैं एक बार फिर सुनेंगे। आइए अब मैं अपनी भूमिका भी संक्षिप्त करती हूँ और आमंत्रित करना चाहती हूँ एक ऐसे मधुर कंठ के कवि मनोज जैन मधुर जी, जो कि राजधानी भोपाल से ही हमारे बीच हैं। नवगीतों के लिए जाने जाते हैं। 4 पंक्तियां मनोज जी को समर्पित करना चाहती हूँ कि आंख मिलने से कोई मीत जन्म लेता है, आंख मिलने से कोई मीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है। और जब तपन होती है 1000 रातों की, तब कहीं जाकर एक गीत जन्म लेता है, एक गीत जन्म लेता है। ऐसे ही नवगीतों के लिए मनोज जैन मधुर जी हमारे बीच। स्वागत मनोज। बहुत खूब, अच्छी भूमिका आपने मानी। बहुत छोटा सा ये गीत तो कम स्वागत, समय में प्रस्तुत करना। स्वागत है सर। काश हम होते नदी के तीर वाले वट, आहा, काश हम होते नदी के तीर वाले वट, हम निरंतर भूमिका मिलने मिलाने की रचाते, और पाखियों के दल उतर कर नीड डालों पर सजाते, और चहचहाहट सुन हृदय का छलक जाता घट, काश हम होते नदी के तीर वाले बट, काश हम होते नदी के तीर वाले बट। गीत का एक और बंद। जी स्वागत। नयन अपने सदा नीरा से मिला हंस बोल लेते, ओ हम लहर का परस पाकर खिलखिलाते डोल लेते, ओ मंद मृदु मुस्कान बिखराते नदी के तट, काश हम होते नदी के तीर वाले बट। और एक मूल बंद जिसके लिए मैंने गीत की सर्जना कभी की थी। सांझ घिरती सूर्य ढलता थके पाखी लौट आते, और पात दल अपने हिलाकर हम रुपहले गीत गाते, और झुरमुटों से झांकते हम चांदनी के पट, और काश हम होते नदी के तीर वाले बट। और जिंदगी में हमारी भूमिका क्या होती है, इस अंतिम बंद में गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। और यहाँ मैं अपना पाठ समाप्त भी करूँगा, समय खा पाओ। देखिए कि देह माटी की पकड़ कर ठाठ से हम खड़े होते, बहुत सुंदर। देह माटी की पकड़ कर ठाठ से हम खड़े होते, और जिंदगी होती तनिक सी किंतु कद में बड़े होते, जिंदगी होती तनिक सी किंतु कद में बड़े होते, और संतुलन हम साधते ज्यों, संतुलन हम साधते ज्यों साधता है नट, काश हम होते नदी के तीर वाले बट, काश हम होते नदी के तीर वाले बट। बहुत सुंदर। और जैसी मैंने भूमिका कही थी कि किस तरीके से गीत जन्म लेता है, आप देखिए तीर वाले वट, प्रकृति को लेकर भी एक गीत जन्मता है, श्रृंगार को लेकर, प्रेम को लेकर, विरह को लेकर, लेकिन संवेदनाओं के साथ उसको प्रस्तुत करना। वाकई मनोज जी बहुत सुंदर अद्भुत गीत ये हुआ। और क्षमा की कमी है लेकिन मैं जी क्षमा चाहती हूँ। और अगले क्रम में मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, हमारे बीच वरिष्ठ कवि हैं
शरद जी उनका नाम है, लेकिन वरद हस्त हैं हमारे ऊपर, क्योंकि हम एक छोटा हस्ताक्षर हैं और शरद जायसवाल जी एक बड़ा नाम होते हैं, हास्य के लिए जाने जाते हैं, क्षणिकाओं के लिए जाने जाते हैं। और कवि क्या होते हैं, मैं 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, हमारे बीच शरद जायसवाल जी कटनी से हैं, कि अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे, अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे, और अपनी कविता से पथभ्रष्टों को हम पथ दिखलाएंगे। कवियों का ये भी एक दायित्व होता है कि अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे, अपनी कविता से पथभ्रष्टों को हम पथ दिखलाएंगे, और मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे, मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे, और हर रोते चेहरे पर खुशियां हम कवि ही लेकर आएंगे, हम कवि ही लेकर आएंगे। तो आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, आपके चेहरे पर मुस्कान सजाने के लिए स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ शरद जायसवाल जी कटनी से। 2 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत है। उनकी उंगलियों के निशान हमारे गाल पर हो गए शिफ्ट। उनकी उंगलियों के निशान हमारे गाल पर हो गए शिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट। क्या बात है। रिटर्न गिफ्ट बहुत अच्छे। सुतली से रस्सा भई नाजुक प्यारी देह, सुतली से रस्सा भई नाजुक प्यारी देह, हाथों में भट पड़ गए खेचत खेचत नेह, हाथों में भट पड़ गए खेचत खेचत नेह। और 2 पंक्ति। स्वागत। बीवी के साथ सार, बीवी के साथ सार सांत्वना पुरस्कार। बहुत अच्छा। और देखिए 2 जी, पंक्तियां। स्वागत। माँ बाप भाई बहन काट रहे हैं फरारी, माँ बाप भाई बहन काट रहे हैं फरारी, पत्नी बुद्धि विकास अधिकारी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पत्नी पहले समस्या फिर समाधान, पहले समस्या फिर समाधान। पत्नी पहले समस्या फिर समाधान, चावल को कूटने के पहले कहा जाता है धान। बहुत बढ़िया, अद्भुत। और 2 पंक्तियां देखिए। जी, शादी और आध्यात्म की ओर बढ़ते कदम सादर अभिनंदन। वाह। शादी और आध्यात्म की ओर बढ़ते कदम सादर अभिनंदन, पहले हल्दी फिर मेहंदी और फिर चंदन। वाह। और 2 पंक्तियां, निजी पंक्तियां देखिए। स्वागत। लिखी जो खून से चिट्ठी सहेजा था जमाने से, लिखी जो जो खून से चिट्ठी सहेजा था जमाने से, जरा सी दाल फीकी थी उठ गए वो खाने से, जरा सी दाल फीकी थी उठ गए वो खाने से। और देखिए 2 पंक्तियां प्रेम प्यार की। प्रणय प्रसाद ऊंट मुँह जीरा, प्रणय प्रसाद, प्रणय प्रसाद ऊंट मुँह जीरा, कुट कुट कट कट कुलबुल कीरा। बहुत बढ़िया। और 2 पंक्तियां देखिए। जी। पहले प्यार की कशिश, पहले प्यार की कशिश, भोजन के बाद स्वीट डिश, भोजन के बाद स्वीट डिश। और देखिए समस्याओं का एंड, समस्याओं का एंड हेयर बैंड। वाह, क्या बात है। देखिए और हमारे घर से निकली 2 पंक्तियां। जी, जी, स्वागत। बेटे की विदाई, बेटी की विदाई और बूंद बूंद टपक रहा था नलका, बेटी की विदाई और बूंद बूंद टपक रहा था नलका, जी भारी मन हल्का। जी भारी मन हल्का। नारी को तुम क्या समझते हो देवेंद्र, नारी को तुम क्या समझते हो देवेंद्र, विद्युत उत्पादन केंद्र। और क्या बात है। 2 पंक्ति जी, ईश्वर जी, की तरफ स्वागत, जाती हुई 2 पंक्तियां। जोड़े बन गए ढेर से ईश्वर दियो ठठाए, जोड़े बन गए ढेर से ईश्वर दियो ठठाए, सिंगल सिंगल रह गए सो पछियावत जाए। और देखिए उनका मायके जाना शूटिंग पॉइंट ब्रो, उनका मायके जाना शूटिंग पॉइंट ब्रो, वापस आना जैवलिन थ्रो। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रयोग। और देखिए गीतों की किलकारी से क्या,
गीतों की किलकारी से क्या, गीतों की किलकारी से क्या, छंदों की मधुमारी से क्या, हम हैं नोटों की सैया पर सकरी प्रेम क्यारी से क्या। वाह वाह वाह, और देखिए हमारे और आपके घरों में जो हाल चाल है, जी, बच्चे की रिपोर्ट कार्ड, उच्च वर्ग कोई प्रतिक्रिया नहीं, उच्च वर्ग कोई प्रतिक्रिया नहीं, मध्यम वर्ग 93% फटकार दुख, निम्न वर्ग 33% चल बेटा ठेले पर सुख। और देखिए बहुत रह चुके बाहों में अब कंधे पर लाद, बहुत रह चुके बाहों में अब कंधे पर लाद, सरना स्वाद। वाह, और अंतिम दो पंक्तियां, पति विश्वास पत्नी अंधविश्वास। आहा, क्या बात है, वाह 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 वाह। और शरद एक बार जायसवाल फिर से पढ़ी है, एक बार फिर से पढ़ी है। ये और अंतिम देखिए एक जी और जी जी, स्वागत। आदेश हुआ है, हौले हौले से हल्दी का उपटन लगा, आहा, हौले हौले से हल्दी का उपटन लगा, उनको मालूम है दर्द की शुरुआत है, उनको मालूम है दर्द की शुरुआत है। बहुत खूब। और देखिए अपनों के बीच और अपने परिवार से, अपने आसपास कुछ चीज़ों को देखकर हास्य व्यंग करना, और कवियों के लिए कहा जाता है, जैसे कि मैंने शरद जी का परिचय दिया कि किस तरीके से वो हास्य व्यंग करते हैं, लेकिन चार पंक्तियां किस तरीके से व्यंग निकलते हैं कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा बनना, इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा बनना, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। तो ये हास्य व्यंग के कवि इस तरीके से हंसाते हैं। और कुछ जो पल कम है हमारे पास, मैं उनको समर्पित करना चाहती हूँ। 2 मिनट का समय मैं और मधुर जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कटौती मैंने कर ली थी। एक बार फिर आमंत्रित करती हूँ मनोज जैन मधुर जी को। मैं इस क्रम में बहुत छोटा सा एक जी, गीत स्वागत। प्रस्तुत कर रहा हूँ, बड़ा संदेश देने वाला है कि छोटी मोटी बातों में मत धीरज खोया कर, आहा, वो अपने सुख की चाहत में मत आंख भिगोया कर, कि कांटों वाली डगर मिली है तुझे विरासत में, वो छिपी हुई है सुख की किरणें तेरे आगत में, क्या बात, देख यहाँ पर खाई पर्वत सब हैं दर्दीले, और कदम कदम पर लोग मिलेंगे तुझको दर्पीले, कदम कदम पर लोग मिलेंगे तुझको दर्पीले, तो कुंठाओं का बोझ न अपने मन पर लादा कर, क्या बात, कुंठाओं का बोझ न अपने मन पर ढोया कर, वो छोटी मोटी बातों में मत धीरज खोया कर, बहुत अच्छे। कि बेमानी की लाख दुहाई देंगे जगवाले, वाह, वो सुनने से पहले जड़ लेना कानों पर ताले, वो मुश्किल से 2-4 मिलेंगे तुझको लाखों में, वो करुणा तुझे दिखाई देगी उनकी आंखों में, क्या बात, अपने दृग जल से तू उनके, अपने दृग जल से तू उनके पग को धोया कर, क्या बात, छोटी मोटी बातों में मत धीरज खोया कर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कट जाएगी रात सवेरा निश्चित आएगा, और जो जितनी मेहनत करता फल उतना पाएगा, उस समय चुनौती देगा तुझको आगे बढ़ने की, वो तभी मिलेंगी नई दिशाएं आगे बढ़ने की, वो मन के धागे में आशा के मोती पोया कर, छोटी मोटी बातों में मत धीरज खोया कर। वो गीत का अंतिम बंद है ये, कि बीज बपन कर मन में साहस धीरज दृढ़ता के, वो छट जाएंगे बादल मन से संशय जड़ता के, सबको सुख दे दुनिया आगे पीछे घूमेगी, वो मंजिल तेरे चरणों को खुद आकर चूमेगी, मंजिल तेरे चरणों को खुद आकर चूमेगी, तो कर्म मथानी से सपनों को रोज बलोया कर, तो छोटी मोटी बातों में मत धीरज खोया कर, अपने सुख की चाहत में मत आंख भिगोया कर, छोटी मोटी बातों में मत धीरज खोया कर। बहुत सुंदर कविताएं, पंक्तियां मनोज जैन मधुर, उतनी ही मधुरता से और अपने अंदाज से उन्होंने बात कही। और सभी कवियों की प्रस्तुति वाकई सराहनीय रही। और कुछ 1-2 मिनट का वक्त मेरे पास है, तो कुछ भूमिका मैं भी चाहती हूँ, आप सभी का मन चाहती हूँ कि क्या लिखती हूँ, 4 पंक्तियों में कहना चाहती हूँ, सुनिएगा
कि काव्य गंगा से निकली हूं मैं छोटी सी सरिता हूं। क्या बात है, काव्य बहुत सुंदर। गंगा से निकली हूं मैं छोटी सी सरिता हूं, सजाकर गीत गजलें और लाई मैं कविता हूं। सजाकर गीत गजलें और लाई मैं कविता हूं। मैं हूं उस देश की बेटी, मैं हूँ उस देश की बेटी जहाँ कई देश बसते हैं। मैं हूँ उस देश की बेटी जहाँ कई देश बसते हैं। शब्द कुरान बाइबल और पावन सी मैं गीता हूँ। शब्द कुरान बाइबल और पावन सी मैं गीता हूँ। और नाम तो आप मेरा जानते हैं, सुनीता हूँ। आइए कुछ और पंक्तियाँ मैं समर्पित करना चाहती हूँ। 4 पंक्तियों से बात रखती हूँ क्योंकि हिंदी का मंच है और हम सभी जो काव्य प्रेमी हैं, जो काव्य रसिक हैं, वो अपनी हिंदी भाषा को कुछ समर्पित करना चाहते हैं। शब्द सुमन होते हैं हमारे पास, तब कहना चाहती हूँ, सुनिएगा कि भाल पे सजती है जिसके बिंदी सदा, क्या बात है। भाल पे सजती है जिसके बिंदी सदा, गर्व करते हैं हम तुझ पे हिंदी सदा। क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात। भारती की करें मिलके आराधना, भारती की करें मिलके आराधना, जिसने पहनी है सारी तिरंगी सदा, गर्व करते हैं हम तुझ पे हिंदी बहुत ही सदा। सुंदर, बहुत सुंदर। माँ हिंदी के चरणों में, भारती के चरणों में नमन करती हूँ। और आप सभी जो हमारे बीच मध्य प्रदेश के कोने कोने से वरिष्ठ कवि पहुँचे, आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आप सभी से हम ये वादा करते हैं कि एक बार फिर हम ऐसे ही सुमधुर कंठ के धनी और अपनी अपनी संवेदनाओं को जीने वाले कवियों को लेकर प्रस्तुत होंगे। आप सभी को पुनः पुनः आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।